जय हिंद। गांधी युग। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और वहां अपने 20 वर्षों के प्रवास के दौरान रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। यहीं पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपने विचारधारा को प्रचारित करने के लिए फिनिक्स सेटलमेंट एवं टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना 1909 ईस्वी में लंदन जाते समय की थी। सन 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। भारत आने पर गांधी जी द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में उनका सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य गिरमिटिया प्रथा, मजदूरों की भर्ती किए जाने के संबंध में का विरोध था। अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था, जो कि 1918 में हुआ था। गांधी जी ने खेड़ा कहाँ है तो गुजरात में कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। उन्नीस सौ 18 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल की थी। अहमदाबाद के मिल मजदूरों एवं मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ था और मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ की संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम की एकता का अवसर माना। 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया। 31 अगस्त 1920 ईस्वी के दिन को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कांग्रेस महासचिव के अधिवेशन का आयोजन किया गया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। असहयोग आंदोलन के कारण थे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, भारतीय स्वराज की मांग इत्यादि। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य थे शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से बुने खादी कपड़े का प्रयोग, कड़े कानून की सविनय अवज्ञा कर ना देना। गांधी जी ने नागपुर में कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर स्वराज्य को नया लक्ष्य घोषित किया। गांधी जी की इस घोषणा से बेसेंट, जिन्ना एवं पाल ने असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़ दी। मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना घटी, जिसमें किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 21 सिपाही की मृत्यु हो गई।
चौरी चौरा कांड में क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। जून 1922 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा जांच समिति का गठन हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में किया गया। स्वराज पार्टी, इसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना था। मार्च 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं CR दास के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 ईस्वी में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध नागपुर में हुआ। गुरु का बाग सत्याग्रह 1922 से 1923, यह सत्याग्रह अपदस्थ महंत और नवगठित शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबंध कमेटी के मध्य विवादित भूमि पर पेड़ काटे जाने के कारण हुआ। तारकेश्वर सत्याग्रह 1924 ईस्वी में बंगाल स्थित एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध स्वामी विश्वासानंद ने प्रारंभ किया। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 में केरल के त्रावणकोर राज्य में एझवा कांग्रेस नेता TK माधव ने मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया। अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एवं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई। दिसंबर 1924 ईस्वी के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 9 अगस्त 1950 ईस्वी को काकोरी कांड की घटना घटी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। सन 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट को अंतरिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स को पहला एवं पूर्ण स्वराज को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ दिन के बाद नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट से सिख लोग भी असंतुष्ट थे। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 ईस्वी में 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय गुलाम विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या करने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या अक्टूबर 1928 भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को पूर्णतः निरस्त घोषित कर दिया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दिया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई एवं इस दिन को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का दायित्व सौंपा गया। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 समर्थकों के साथ
साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया गया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में करना अदायगी का आंदोलन चलाया गया। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस दौरान वन सत्याग्रह नामक आंदोलन चलाया गया। बारदोली आंदोलन की सफलता के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोलमेज सम्मेलन 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी एवं इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह के द्वारा किया गया, यद्यपि इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। भगत सिंह ने कहा, क्रांति की तलवार की धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। भगवती चरण वोहरा ने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब की रचना की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी के मध्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 7 सितंबर 1931 ईस्वी से आरंभ होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया। इसी आंदोलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने स्वयं के खर्चे पर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज की असफलता पर कहा, सांप्रदायिक मतभेद के बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड जारी किया गया। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। समझौता के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व के मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया और केंद्र विधानमंडल में 18% सीट आरक्षित की गई। 17 नवंबर 1932 ईस्वी से लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। 1 अगस्त 1933 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया गया। बंगाल में सूरी सेन के द्वारा इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना इसी समय की गई। सूर्य सेन ने इस अस्थायी क्रांतिकारी संगठन के प्रथम थे। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दी गई। लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही 1935 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम बनाया गया। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 ईस्वी के अधिनियम को दास्ता के अधिकार पत्र कहा। उन्होंने इसे एक ऐसी मशीन की संज्ञा दी जिन्हें ब्रेक तो अनेक हैं लेकिन इंजन एक भी नहीं है। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। 15 नवंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया।
22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने अंबेडकर के साथ मिलकर मुक्ति दिवस मनाया। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कार्यकारिणी में गांधी जी की तटस्थता के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यद्यपि प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी, जबकि इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव का मसविदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया एवं इसे फजलुल हक ने पेश किया, जिसकी स्वीकृति खलील उज्जमा ने दी। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इवार तथा चीनी राष्ट्रपति च्वांग काई शेक के दबाव स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। यह क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत पहुंचा एवं क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने उत्तर तिथिय चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को ऐसे बैंकों की संज्ञा दी जो टूट रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर भारत आए थे। 15 दिसंबर 1941 ईस्वी को मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसी समय जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ने भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया।